नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए बोलूँगा, काफ़ी दिनों से आपके मेजर डाउट उठ रहे थे पेमेंट से संबंधित लेकर, तो लो अच्छी खबर ले आ चुका हूँ आपके लिए। पेमेंट आने की अच्छी खबर आई है। इसके अलावा सितंबर अक्टूबर का पेमेंट है वो एक साथ आएगा। इसके अलावा एक और अच्छी खबर आई है नवंबर बिल पास से संबंधित। ये भी आपको लगे आज सुना ही देता हूँ, प्रूफ़ के साथ सारी चीज़ें दिखाऊँगा। और इन लोगों का विभाग मना कर दिया है कि बिल पास नहीं होगा। वो कौन-कौन से लोग हैं, क्या उनमें आप भी हो? तो वो भी एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि उनका फिर दिसंबर या फिर नवंबर का बिल पास नहीं होगा। इसके पीछे रीज़न है, प्रूफ़ के साथ आपको अभी मैं रीज़न भी बताऊँगा। और फिर से बेरोज़गारी भत्ते का पेमेंट वो कितने महीने का और कब डाला जा रहा है, वो भी हम इस बात वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आप तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं, ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पे क्लिक कर लें। पहले तो मैं आपको बोलूँगा शीतलहर बहुत ज़बरदस्त चल रही है, ख़्याल रखिएगा परिवार का और आपका। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। पहले कुछ बिल पास की समरी जान लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। लास्ट वीडियो बनाने के बाद में साथियों, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का सितंबर 2025 का फीमेल और मेल ऑल कैटेगरी के अंदर बिल बन चुका है। इसी के साथ बाड़मेर के लिए डबल धमाका, सितंबर का बिल पास हुआ जो हुआ, अक्टूबर का बिल पास भी यहाँ देखा गया है मेल और फीमेल ऑल कैटेगरी के अंदर। तो यदि आप बाड़मेर से हो तो अपने अपने बिल को ज़रूर चेक कर लें। अब इसको देखने के बाद में आपके मन में एक जिज्ञासा उठती होगी कि सर सूक्ष्म टाइम के अंदर हमें एक समरी भी दिखा दीजिए कि अब तक बिल पास किन-किन ज़िलों के हुए हैं। तो सितंबर के अब तक 29 ज़िलों के बिल पास हो चुके हैं, 4 ज़िलों के अभी बिल बनना बाकी है, जो लगभग 1-2 ज़िलों का तो इसी वीक के अंदर सितंबर का बिल बन जाएगा। और अक्टूबर की हम बात करें तो 26 ज़िलों के बन चुके हैं, 4 ज़िलों के 4 से 5 ज़िलों के इसी वीक के अंदर बिल बन जाएँगे, यानी ऑलमोस्ट 95% बिल पास इसी वीक के अंदर सितंबर-अक्टूबर के कंप्लीट हो जाएँगे। अब नवंबर बिल पास से संबंधित भी एक अच्छी अपडेट हमको मिली है और विभाग जयपुर हेड ऑफिस ने डाटा पुश कर दिए हैं नवंबर 2025 को लेकर। बिल्कुल आपको सावधान हो जाना है। और सावधान कैसे होना है ज़रा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो सभी जिला रोजगार कार्यालय जो 41 ज़िले के अनुसार पोर्टल बना गया है अब, तो उन सभी को अपडेट दे दी गई है कि अब आप अपने बिल पास कर सकते हो, ठीक है? जिनकी अटेंडेंस चेक हो गई है तो जिन जिलों ने चेक कर ली है तो उनका काम तो बस इतना सही है, बिल बनाना है। और जिन्होंने नहीं की है वो बिल बनाने, वो अपनी आपकी अटेंडेंस एक तरह से बड़े स्तर पे चेक की जाएगी अब। छोटी-छोटी गलतियों की वजह से सेंडबैक आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा भी आपसे विशेष आग्रह है, वीडियो जैसे ही कंप्लीट होता है अपने एसएसओ आईडी पे जाइए, अटेंडेंस डिटेल को चेक कीजिए। वहाँ यदि नवंबर का आपकी वेरीफ़ाई होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई है या सेंडबैग आ रखा है तो उसको तुरंत क्लियर करा लें। और मैं आपको बोलूँगा 15 तारीख से पहले-पहले, ये तो मैंने आपको ज़्यादा बता दी, लेकिन 15 तारीख से पहले-पहले कन्फर्म 7-8 ज़िलों के आपके नवंबर के बिल पास कर दिए जाएँगे। और जिन ज़िलों ने कर दी है अटेंडेंस चेक, वो तो कभी भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। तो अब आप इंतज़ार में ना बैठे रहें, सेंडबैग आ रखा है तुरंत क्लियर कराएँ और अपना बिल पास होने से बचाए एक तरह से, मतलब वरना बिल पास नहीं होगा जिनके सेंडबैग आया है। ज़रा मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं होगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 12 जनवरी को कोटा के अंदर दशहरा मैदान के अंदर रोज़गार मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो यदि आप इच्छुक हो तो क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी डिटेल भर सकते हो और वहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है? इसके अलावा जैसे इस प्रकार के सेंडबैग आ रहे हैं कि दिसंबर माह में उपस्थिति प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय में उपस्थित हुए, उपस्थिति रजिस्टर की प्रति अपलोड करें। समझ रहे हो चीज़ों को? क्योंकि विभाग इन दिनों में बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है, आपके सेंटर भी विज़िट कर रहा है। मैं कई बार वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि आप भयभीत हो जाते हो या डर जाते हो कि अब हमारे सेंटर पे भी फ्लाइंग आएगी क्या? भैया फ्लाइंग इन दिनों में खूब आ रही है, दबा के आ रही है, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा। तो थोड़ा-सा ध्यान रखो, ठीक है? और ये अटेंडेंस रजिस्टर की फ़ोटो क्यों मँगवाते हैं कि उनको डाउट होता है कि कहीं न कहीं ये कैंडिडेट है, सेंटर जॉइन तो कर रखा है या नहीं कर रखा है, वहाँ से प्रमाणित हो जाएगी। तो यदि रजिस्टर की फ़ोटो भेजेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसने सेंटर जॉइन कर रखा है। तो इन चीज़ों का भी वो पता लगा लेते हैं सेंडबैग के माध्यम से ही, समझ रहे हो? उनके दिमाग से मत खेलो, रोज़गार अधिकारी के वो इतने लोगों को डील करते हैं, उनको आप कैसे बेवकूफ़ बना पाओगे भाई? तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो यदि आप वहाँ नहीं जाओगे या ऐसे सेंडबैग जिनके पास आते हैं तो उनका बिल पास नहीं होगा, ठीक है? इन चीज़ों को ध्यान रखें। और बता देता हूँ, ये चूरू का एक सेंडबैग आपको दिखाता हूँ।
इसमें दे भी रखा है कि साथ साथ नोट लगाकर बीएलओ के साथ नवंबर माह में किस दिनांक से किस दिनांक तक कार्य किया उसका उल्लेख करें और उसके साथ बीएलओ का नाम, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर लिख के उपस्थिति अपलोड करें। अगर ड्यूटी नवंबर माह में बीएलओ के साथ नहीं लगी है तो 2 दिवस के अंदर रोजगार कार्यालय चूरू में आकर संपर्क करें, अन्यथा आपका नवंबर माह का भत्ता नहीं दिया जाएगा। क्लियर बोला है यार उन्होंने। अब इससे ज़्यादा रोजगार कार्यालय के अधिकारी आपको क्या बताएंगे, घर आके थोड़ी बताएंगे। तो फिर भी यदि इन चीज़ों को आप ध्यान नहीं देते हो तो भैया भैया इन लोगों के तो बिल पास नहीं होंगे। और दिखा देता हूँ आपको और किन के नहीं होंगे और इस प्रकार के नहीं होंगे। ये 6 तारीख का एक और आप सेंडबैग देखिएगा। इसमें कैंडिडेट को बुलाया है ऑफिस के अंदर ऑल ओरिजिनल अटेंडेंस प्रमाण पत्र लेकर। तो यदि इस प्रकार का सेंडबैग भी यदि किसी के पास आया है तो उसका भी बिल पास नहीं होगा यदि वो ये कार्य नहीं करेगा या ऑफिस में नहीं जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने जिनके माध्यम से या प्रूफ के साथ आपको दिखाने का प्रयास किया है कि इन लोगों का बिल पास डेफिनेटली नहीं किया जाएगा, भले ही कुछ भी हो जाए। ठीक है। अब मैं एक बार पहले पेमेंट की समरी आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने इस पर एक वीडियो भी बना रखा है, ये वाला राजस्थान बजट है। 10 तारीख तक आप इसमें सुझाव दे सकते हो। तो बेरोजगारी भत्ते पर दिल खोल के सुझाव देना यार, 1 मिनट लगेगी। अब आप ये काम नहीं कर सकते हो तो फिर कौन क्या कर सकता है। फिर तो आप बस कमेंट्स कर सकते हो कि पेमेंट कब आएगा, पेमेंट कब आएगा। सजेशन में जाके बजट सुझाव दीजिए ना, ये वीडियो देख लेना आप पूरा, उसमें डिटेली मैंने बता रखा है कैसे कुछ सुझाव देना है। अब यार ये चीज़ भी आप नहीं कर सकते हो तो फिर क्या ही बोले आपके लिए, है ना। चलिए अब मैं फटाफट से आपको पेमेंट समरी दिखा देता हूँ। देखो अप्रैल का तो अब तक 33 जिलों का पेमेंट आ गया। मई की हम बात करें तो बूंदी और नागौर 2 जिले ऐसे हैं जिनका मई का पेमेंट बाकी है और बूंदी और नागौर के लिए मई पेमेंट के लिए हमने बात भी की है और उन्हें आश्वस्त किया है कि 15 तारीख से पहले पहले इनके पेमेंट डाल दी जाएंगे, मई और जून, और कोशिश जुलाई की भी रहेगी आपके लिए, है ना, बूंदी और नागौर के लिए। तो बूंदी और नागौर वाले घबराए नहीं, ठीक है। जून की हम बात करें तो जून के 29 जिलों के पेमेंट आ गए, नागौर, भीलवाड़ा, बारां और बूंदी, ये 4 जिलों के अभी जून के पेमेंट भी आने बाकी हैं। जुलाई की हम बात करें तो अब तक 24 जिलों का पेमेंट आपके खातों में आ चुका है। ठीक है, तो ये रही पेमेंट की अपडेट। अब मैं आपको पेमेंट की अच्छी अपडेट आपको यहाँ बता देता हूँ। हमने भी बात की थी राधे मीणा जी से और आप यहाँ देख सकते हो 12 के बेरोजगारी भत्ते के लिए बात करते हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही, आप राधे मीणा जी के एक्स पे भी जाके देख सकते हो। तो राधे मीणा जी ने कहा भी है और उन्होंने कहा कि एक बार फिर से प्रयास करते हैं अपन 10 तारीख के बाद में। तो हम एक बार फिर से जो भी आपके लिए संभव रहेगा वो सारी चीज़ें हम आपके लिए कदम उठाएंगे, ट्विटर पे हो, एक्स पे हो। लेकिन बजट सुझाव में तो आप सुझाव दे ही सकते हो ना, ठीक है, तो उस पर तो ज़रूर दें। काफ़ी लोग राधे मीणा जी को, मैं आपको बोलूँगा भी कि राधे मीणा जी को भी आप पर्सनली लिखो। मैं तो ये कहूँगा कि परेशान कर दो उनको, लिख लिख के परेशान कर दो अपने ज़िले की कमेंट्स और राय सारी कितनी। अब जैसे बेरोजगारी भत्ता 8 महीने से नहीं आया 12 का, ठीक है, तो इन्होंने लिखा तभी तो उनको पता चला, उन्होंने हेडलाइन छापी। अब राधे मीणा जी से लगातार मैंने सारी चीज़ें बताई भी हैं और उन्होंने कहा भी था, सबसे पहला कमेंट्स यही किया था मेरे से बात होने के बाद में कि बेरोजगारी भत्ते के लिए पहले भी कई बार आपको सफलता दिलाने का काम किया है, पुनः करता हूँ। अब एक बार फिर से हम 10 तारीख के बाद में रणनीति बना रहे हैं, कैसे क्या किन लोगों से मिलना पड़ेगा वो तो हमारा काम है, लेकिन आप घर बैठे सुझाव नहीं दे सकते तो क्या ही कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो भैरू राम जी हैं वो जाने जाते हैं, वो भी बेरोजगारी की खूब आवाज़ उठाते हैं, भत्ते संबंधित भी आवाज़ खूब उठाते हैं। उन्होंने भी कहा कि जब बेरोजगारी भत्ता प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो बेरोजगार, उनको बेरोजगारी भत्ता उनके लिए रामबाण औषधि का काम करता है और वाकई में करता भी है, इसमें नो डाउट, इसमें कोई डाउट होनी नहीं होनी चाहिए। काफ़ी समय से अधिकांश जिलों में बेरोजगारी भत्ता नहीं आया है और ये सत्य है। सरकार से मांग की है इन्होंने और लंबित बेरोजगारी भत्ता जारी दिलवाने का इन्होंने प्रयास भी करेंगे, अब इन्होंने आश्वस्त किया है। तो मैं आपको बोलूँगा कि डेफिनेटली 15 तारीख तक थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिएगा। डेफिनेटली 15 जनवरी तक आपके और बेरोजगारी भत्ते के पेमेंट है वो आपके खातों में डलवाने का हम लगातार प्रयास करेंगे। थोड़ा सा जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। और मैंने हेडिंग लिखी है कि सितंबर अक्टूबर का एक साथ पेमेंट क्यों आएगा, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि अगस्त का देखो आपके लगभग 15 तारीख तक अगस्त के ही ऑलमोस्ट पेमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, बाकी सितंबर और अक्टूबर के 15 जनवरी के बाद में हम एक बार फिर से नई रणनीति बनाएंगे। तो सितंबर अक्टूबर के पेमेंट एक साथ क्यों आएंगे, क्योंकि अधिकतर जिलों के अंदर सितंबर और अक्टूबर के बिल पास या तो साथ हुए हैं या 1-2 दिन के अंतराल में हुए हैं, लेकिन उन्होंने बिल ट्रेजडी यानी कोष कार्यालय को एक साथ भेजे हैं। यानी यूँ कहें हम कि बिल का क्रमांक संख्या वो लगातार है। तो सितंबर का जब पेमेंट डलेगा तो नो डाउट आपका अक्टूबर का पेमेंट भी आपके खातों में डाला जाएगा और आपको राहत प्रदान की जाएगी। आई होप आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके देना, बाकी आज चैनल पे नए हो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें। फ़ायदा आपको भी रहेगा कि जैसे ही आपके जिले का बेरोज़गारी भत्ते का पेमेंट आएगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा भैया। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप जो भी आपके मन में क्यूरी है आप बेझिझक लिखिएगा वहाँ, और नीचे कमेंट्स बॉक्स में हाइप वाले बटन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्र मंडल में जरूर शेयर करें, और हाँ, बजट पे सुझाव बेरोज़गारी भत्ते से संबंधित देना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।